नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। वेलकम डियर फ्रेंड्स। संप्रेम साहेब बंदगी, नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध के विचार हम जाने। महात्मा बुद्ध, जिन्हें श्रद्धा से लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे महापुरुष के विचार निश्चित ही सभी के लिए कल्याणप्रद होते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने समय काल में अनेक वाणी विचार दिए हैं। उन्हीं में से उनका धम्मपदम नाम से सद्ग्रंथ प्रसिद्ध है। उसी सद्ग्रंथ पर कबीर पारक संस्थान के आचार्य स्वरूपलीन सद्गुरु अभिलाष साहिब जी द्वारा भाष्य किया गया है, जिसका शीर्षक है बुद्ध क्या कहते हैं, जो पाली भाषा में है। गुरुदेव अभिलाष साहिब जी ने पाली भाषा को समझने के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किया है। तो आइए हम स्वयं पढ़ते हुए समीक्षा भगत द्वारा सुनते हैं धम्मपदम। सद्गुरुवे नमः। धम्मपदम यमक वग्गो। इस ग्रंथ में 26 वर्ग अर्थात प्रकरण है। वर्ग को पाली में वग्ग कहा जाता है। यह प्रथम प्रकरण यमक वग्गो है। यमक का अर्थ है जुड़वा, दोहरा, जोड़ा। यह प्रकरण दो बातों को लेकर कहा गया है, इसलिए यह यमक वग्गो है। मनोपुक्कमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततोनम दुःखम नवेति चक्कम व वहतो पदम। सभी कर्मों में मन पूर्वगामी और श्रेष्ठ है। सारे कर्म मनोमय है। जब मनुष्य मन में बुराई रखकर बोलता और कर्म करता है, तब उसके पीछे दुख वैसे लग जाते हैं जैसे गाड़ी खींचने वाले जानवरों के पैरों के पीछे उसके पहिए। भाष्य। मनोपुक्कमा, मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलने वाला है, इसलिए मनोसेट्ठा, मन श्रेष्ठ है, स्वामी है। किसमें श्रेष्ठ है? धम्मा में, धर्म में। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्म और अनुभूतियाँ। सारे कर्मों और अनुभूतियों का मन अगुआ है, क्योंकि सारे कर्म मनोमया है, मनोमय है, मनोरूप। मन ही से सोचकर वाणी बोली जाती है और इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। मनसाचे, यदि मन में पदुट्ठेन, प्रदुष्टेन बुरे भाव रखकर भासति वा करोति वा वचन बोलते और कर्म करते हैं, तो ततो नम दुखम नवेति, ततः एनम दुखम नवेति, उसके पीछे दुख लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? चक्कम व वहतो पदम, चक्रम इव वहतः पदम, जैसे गाड़ी खींचने वाले जानवरों के पैरों के पीछे चक्के लग जाते हैं। हमारे सोचने, बोलने और करने के मूल में मन है। मन अशुद्ध होने से हमारा सोचना, बोलना तथा करना खराब हो जाते हैं और हम उनके परिणाम में मिलने वाले दुखों के भंवर जाल में फंस जाते हैं। इन दुखों से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। जब हम अपने मन, वाणी तथा कर्मों को शुद्ध करेंगे, तभी दुखों से छूट सकते हैं। जो मनुष्य इस तथ्य को तत्वतः समझ लेगा, वह इस महावन संसार में नहीं भटकेगा। हमारे जीवन की उन्नति और उपलब्धि है शुद्ध मन का होना। भूमिका क्रमशः। परम संत तथागत बुद्ध का यह धम्मपद अमृत वचन है। मानव जीवन का परम उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति, जिसके फल में इसी जीवन की गहराई, शांति और पूर्ण निर्भयता की प्राप्ति होती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ में पूर्ण सामग्री है। नाउ वी अंडरस्टैंड दिस इन इंग्लिश। ओम टू द सद्गुरु। धम्मपदम यमक वग्गो। There are 26 sections in this text. Section is called Vagga in Pali. This first section is Yamak Vaggo. Yamak means twin, double, pair. This section is said about two things, hence it is Yamak Vaggo. मनोपुक्कमा धम्मा मनोसेट्ठा
मनोमया मनसा चे पधुट्टेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखं न वेति चक्कं व बहतो पदम्। The mind is the foremost and best in all actions. All actions are mental. When a person speaks and acts with evil in his mind, then sorrows follow him like the wheels of the animals pulling a cart. Commentary Manopubkama. The mind is progressive, going to move forward. Hence Manosiddha. The mind is superior. It is the master. What is it best? What is it best in? In Dhamma, in religion. Here, religion means actions and experiences. The mind is the leader of all actions and experiences because all actions are Manomaya. Manomaya, Manurupa, thoughts are spoken through the mind and actions are taken through the senses. Manasache, if in the mind, padhutten pradhushten, with bad feelings, bhastiva karotiva, speak words and do actions, then tato na dukkham na veti, tata evam dukkham na veti, sorrows follow. How are they installed? Chakkam va vahto padam, chakram iva vahtah padam, like wheels are attached behind the legs of animals pulling carts. Mind is at the root of our thinking, speaking and doing. Due to impure mind, our thinking, speaking and doing get spoiled and we get trapped in the whirlpool of sorrows that result from them. There is no one to save you from this sorrows. Only when we purify our mind, speech and actions can we be free from suffering. The person who understands this fact fundamentally will not get lost in this great world. Progress and achievement in our life is to have a pure mind. Introduction will continue in next episode. This Dhammapad is the nectar of words of the Supreme Sant Tathagat Buddha. The ultimate aim of human life is spiritual progress, the result of which is attainment of deep peace and complete fearlessness in this very life. This book has complete material to achieve this objective. Next, episode 2 is coming soon. थैंक्स समीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद देवियों और सज्जनों, आप सभी को भी। अगला एपिसोड आप सबके सामने बहुत जल्द आएगा और बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपदम पर सद्गुरु अभिलाष साहब के विचार आप सब सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और आगे बुद्धवाणी को ऐसे ही आप मेरे इस YouTube चैनल एटर्नल लाइफ शाश्वत जीवन टीवी पर अगला एपिसोड सुनेंगे बहुत जल्द। आप सभी को पुनः एक बार थैंक्स एंड धन्यवाद।